दोस्तों नमस्कार। मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और ऑनलाइन गेमिंग और लॉटरी से रिलेटेड बहुत सारा वीडियोस हम लोगों ने पहले भी बनाया है आप लोगों के लिए कि उसका लाइसेंस कैसे मिलता है, कहां से मिलता है, कैसे लॉटरी का बिजनेस काम होता है, किस तरीके से आप काम स्टार्ट कर सकते हैं, आपकी गवर्नमेंट परमिशन देती है कि नहीं देती है। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर हमने पहले भी वीडियोस बनाया है, मगर हमेशा कुछ ना कुछ क्वेरीज हमेशा आते रहता है लकी ड्रॉ के लिए, ऑनलाइन गेमिंग के लिए या लॉटरी सिस्टम के बारे में जानने के लिए। तो आज देखिए हम लोग इसी के लिए ये न्यूज़पेपर के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं, डियर लॉटरी के बारे में बता रहे हैं कि जिसमें दिया हुआ है देखिए डियर साप्ताहिक लॉटरी बांकुड़ा निवासी ने 1 करोड़ जीता। अब उनकी विजेता टिकट नंबर 70E92700 है और उन्होंने कोलकाता स्थित नागालैंड स्टेट लॉटरी के नोडल अधिकारी के पास प्राइस क्लेम फॉर्म के साथ अपनी पुरस्कार टिकट जमा की है। यानी अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि जैसे ये मान लीजिए वेस्ट बंगाल में लॉटरी का खेल हो रहा है, तो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने अलाउ किया है कि यहाँ पे आप लॉटरी का खेल कर सकते हैं या लॉटरी जो है बेच सकते हैं, ख़रीद सकते हैं। बहुत सारी स्टेट है जहाँ पे लॉटरी ख़रीदना बेचना मना है। अब पास में झारखंड देख लीजिए, वहाँ के लोग बंगाल में आके, बंगाल के बॉर्डर के पास जो रहते हैं, आके लॉटरी टिकट कटा के ले जाते हैं, मगर वहाँ पे अलाउ नहीं है, इस वजह से वहाँ पे वो नहीं बिकता है। अब यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट ने अलाउ किया है, उससे उसको टैक्स मिल रहा है, सेल्स मिल रहा है, पैसा इनकम हो रहा है, तो अपना करवा रही है। ये स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर है, सेंट्रल में इसका कोई नहीं चलता कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसका कोई परमिशन देती है। अब ये जो लाइसेंस है डियर लॉटरी का, ये किसका है? ये किसी प्राइवेट कंपनी नहीं है, ये जो है नागालैंड गवर्नमेंट की एक कंपनी है। यानी नागालैंड में इसको परमिशन मिला हुआ है और जो जो राज्य लॉटरी चलाने के लिए परमिशन देते हैं वहाँ पे ये लोग अपना लॉटरी का टिकट बिचवाते हैं। अब इसमें मान लीजिए जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो अपना लॉटरी बेच के पैसा कमाता है, जो रिटेलर है वो अपना लॉटरी बेच के कमाता है, जो मान लीजिए इस तरह के विजेता हैं वो लॉटरी ख़रीद के अपना टिकट कमाते हैं। गवर्नमेंट इस पर टैक्स, जैसे 1 करोड़ फंसा है तो इस पर तो आराम से इसको कम से कम 20 लाख तो टैक्स ही लग जाएगा इनका, तो गवर्नमेंट टैक्स से पैसा कमाती है। इस तरीके से सब लोग मिलके ही ये काम चलता है, सेल्स के ऊपर डिपेंड है और बिक्री पे जो है पैसा इधर से उधर अपना होता है। ये तरीके से ये पूरा सिस्टम जो है चलता है। तो आप लोग भी अगर चाहते हैं डियर लॉटरी का काम करना बंगाल में तो आसान है। आप जो यहाँ के डिस्ट्रीब्यूटर या डीलर होंगे उनसे कांटेक्ट करके आप होलसेल में ख़रीद के बेचने का काम कर सकते हैं। प्रिंटिंग का काम किसी और कंपनी को दिया जाता है, प्राइस देने का काम किसी और कंपनी को दिया जाता है, चलाती गवर्नमेंट है। तो इस वजह से 4-5 चीज़ें इसमें मायने रखती हैं और ये 5-6 चीज़ मिला के तब जाके कोई लॉटरी कंपनी खुलता है। अब ये जो कंपनी है आपका नागालैंड में, ये मान लीजिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगा, इसका ITR होगा, इसका खुद का GST होगा, इसका ऑफिस होगा। उसके बाद गवर्नमेंट में से जो टेंडर निकलता है तो उस समय इसको टेंडर मिला होगा, क्योंकि आप गवर्नमेंट का टेंडर आप भी कंपनी बना कर फिल कर सकते हैं, ये लोग भी सरकारी कंपनी है, ये लोग भी फिल कर सकते हैं, मगर उसमें जो डिपॉजिट देना है, सिस्टम सारा कुछ चलता है, वो आपको पूरा करना पड़ता है, फिर जाके इस तरीके का लॉटरी बिजनेस में आप उतर सकते हैं। बहुत से जगह पे प्राइवेट लॉटरी भी चलता है, मगर बहुत जगह नहीं चलता है। पहले ज़्यादा था, जैसे राज्य लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, इस तरह का बहुत सारा लॉटरी पहले आप देखते थे, मगर जैसे जैसे गवर्नमेंट अवेयर हुई है, गवर्नमेंट ने अपना खुद का ब्रांड निकाला है और ख़ुद की चीज़ें अपनी चला रही है। इस तरीके से जो है लॉटरी का काम होता है। तो अब अगर आप भी लॉटरी के बिज़नेस के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं कि कैसे ये चालू होगा, कहाँ से मिलता है, नहीं मिलता है और क्या पॉलिसी प्रोसीजर होता है, तो आप हम लोग का जो अपॉइंटमेंट है ले सकते हैं, पेड अपॉइंटमेंट, जो 1500 रुपये हम लोग चार्ज करते हैं आधे घंटे के लिए। इसमें सारी जानकारी जो लॉटरी से रिलेटेड है आपको दी जाएगी। हमारा जो नंबर है 9230222490, उसी नंबर पर आप लोग कॉन्टैक्ट कीजिएगा और लिख दीजिएगा कि लॉटरी का बिज़नेस आपको स्टार्ट करना है, तो हम लोग अपना डिटेल्स भेज देंगे, पेमेंट कीजिएगा, स्क्रीनशॉट भेजिएगा, फ़ोन पे बात कीजिएगा, काम कराइएगा। अगर ऑफिस में आना है तो उसके लिए अलग चार्ज होता है, ओवर फ़ोन करना है तो उसके लिए अलग चार्ज होता है। आशा करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।